ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 211 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मकर, कुंभ, मीन राशियों का मार्च महीने का राशिफल जानेंगे। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं। ग्रह राशियां बदलते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे गोचर कहते हैं। गोचर के ग्रह के संबंधित जिस भाव से भ्रमण करते हैं तो संबंधित भाव से क्या परिणाम मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। और सफल ज्योतिष बनने के योग कैसे बनते हैं इसको भी जानेंगे। कौन से ग्रह से कौन सी राशियां महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली के 12 भाव और 12 राशियों को जोड़कर जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें किसी न किसी भाव में कोई ना कोई राशि, कोई ना कोई ग्रह बैठे होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। लग्न राशि और चंद्र राशि कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चलते हैं चार्ट पे। चार्ट के अनुसार सफल ज्योतिष बनने के योग। ज्योतिषी बनने के लिए 9 ग्रहों की आवश्यकता होती है और 1 से 12 भाव का विचार किया जाता है। ये 9 ग्रह हैं चंद्रमा के साथ और ये 12 भाव, और इनमें 12 भाव में 12 राशियां लिखी हुई है। सूत्र पहला, बुध गुरु शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में धन भाव में पराक्रम भाव में होते हैं तो धन भाव पराक्रम, और इसे केंद्र और इसे त्रिकोण कहते हैं। तो इसमें बुध और शुक्र, तो केंद्र में बुध और शुक्र, शुक्र अकेले हैं, बुध अलग है, परंतु इस सूत्र में धन भाव और पराक्रम भाव, तो पराक्रम भाव में शुक्र की स्थिति है। तो इस कुंडली में मकर लग्नम, मकर राशि की 10 नंबर से शुरू होती है। इसमें ये सूत्र लगता है कि गुरु और शुक्र, तो गुरु केंद्र में है और शुक्र पराक्रम भाव में है, तो ज्योतिष बनने के योग बनते हैं इस कुंडली में। दूसरा, मिथुन लग्न, मिथुन राशि का जो है तो ये मकर लग्न है। तीसरा सूत्र, बुध गुरु 1, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में होते हैं तब ये योग बनते हैं। 1, 4, 5, 9, 10, 11 इस भाव में बुध और गुरु, तो बुध और गुरु अलग अलग है। तृतीय एकादश इसका संबंध है तो ये सूत्र नहीं लगता। पराक्रम और अष्टम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है, तो पराक्रम में मीन राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु जो केंद्र में है, और अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है, केंद्र और कोण में नहीं, ये सूत्र नहीं लग रहा। गुरु मंगल पराक्रम भाव में युति में या अकेले होते हैं, उस पर सूर्य की दृष्टि, तो गुरु और मंगल इस कुंडली में गुरु भी और मंगल भी पराक्रम भाव में नहीं है, सूत्र नहीं लगता। शुक्र पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें इस भाव में अगर शुक्र अकेले होते हैं और उस पर कहीं से गुरु की दृष्टि होती है, गुरु अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे, चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में और 12वें भाव में, इस भाव में बैठते हैं, पंचम भाव में बैठते हैं, 9वें भाव में बैठते हैं और एकादश, तब ये सूत्र लगता है। इस कुंडली में नहीं लगता। लग्न भाव से ज्ञान का विचार करते हैं, धन भाव से वाणी का और नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। अब ये तीनों सूत्र आपस में कैसे लगाएंगे, तो लग्न भाव का स्वामी जो है शनि और धन भाव का स्वामी शनि, ये दोनों भाव का स्वामी शनि है, और जो भाग्य भाव है बुध, और शनि और बुध यहाँ पे द्वितीय द्वादश का संबंध है और केंद्र और त्रिकोण से बाहर है, ये वाला सूत्र नहीं लगता। लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है, लाभ भाव का स्वामी मंगल है, मंगल केंद्र और त्रिकोण में नहीं है, षष्ठ भाव में है, तो ये भी सूत्र नहीं लगता। अब इसमें एक ही ज्योतिष बनने का सूत्र लगा है। अब तांत्रिक बनने का योग है क्या इस कुंडली में, कैसे देखेंगे, तो धन भाव और अष्टम भाव का स्वामी का संबंध, धन भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी का संबंध बुध गुरु शुक्र से होता है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो धन भाव का स्वामी जो है शनि और अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य, सूर्य और शनि आपस में युति में है तो इसका संबंध हो रहा है। ये कुंडली में तांत्रिक बनने के योग बन रहे हैं और इसका अष्टम भाव पर शनि की भी और सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि बन रही है, ये तांत्रिक अच्छे बन सकते हैं। गुरु धन भाव में तांत्रिक बनने का दूसरा सूत्र, गुरु धन भाव में पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें इन भाव में अगर कर्क राशि में गुरु होता है तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, परंतु उनके साथ पाप ग्रह होने चाहिए।
अगर यहाँ पे तो गुरु केंद्र में वृषभ राशि में है, पर यहाँ पे 4 नंबर लिखा होता है और इस गुरु के साथ शनि होते, गुरु के साथ केतु होते, गुरु के साथ राहु होते, तब भी ये योग तांत्रिक बनने का योग बनता। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में। ये वाला सूत्र इसमें नहीं लगता। अब रत्न पारखी, जो रत्नों के जानकार होते हैं, रत्न पारखी। रत्न पारखी के लिए योग बुध और शुक्र दूसरे भाव में और उन पर गुरु की दृष्टि। बुध और शुक्र दूसरे भाव में, गुरु षष्ठ भाव में होंगे तो 9वीं दृष्टि से, गुरु अष्टम भाव में होंगे तो 7वीं दृष्टि से, गुरु दशम भाव में होंगे तो 5वीं दृष्टि से। तो ये सूत्र नहीं लगता, पर समझा के बताया। पर रत्न पारखी कैसे देखे जाते हैं। हस्तरेखा तज्ञ। अब हस्तरेखा तज्ञ के लिए गुरु 5वें और 9वें भाव में होते हैं और चंद्रमा पर इनकी दृष्टि होती है और चंद्रमा की इन पर दृष्टि। तो चंद्रमा लाभ भाव में होंगे तब इनको देखेंगे और जब चंद्रमा पराक्रम में होंगे तब इनको देखेंगे, अगर भाग्य भाव में गुरु है। पर गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टि से चंद्रमा को 5वीं, 7वीं, 9वीं दिखते हैं, तब भी हस्तरेखा तज्ञ के योग बनते हैं। अब मकर राशि, मकर लग्न को ज्योतिष के सूत्र, तांत्रिक के सूत्र, रत्न पारखी के सूत्र और हस्तरेखा तज्ञ के सूत्र लगाए। अब मार्च महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानते हैं। पहले भाव से आरोग्य। पहले भाव से आरोग्य के लिए जो पहले भाव का स्वामी है शनि, शनि अपने से दूसरे भाव में है और सूर्य के साथ युति में है। केतु की जो दृष्टि है 5वीं और गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो कुछ तकलीफ आएगी पर वो ठीक भी हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और शनि की 7.5 जाने वाली है। शनि मार्च के 29 मार्च महीने में अपना राशि बदलेंगे तो अप्रैल महीने में वो मिथुन राशि, अपने मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 7.5 भी समाप्त होती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरे भाव से धन का, परिवार का, वाणी का विचार करते हैं तो वाणी मधुर रखनी होगी। सूर्य परिवार में मतभेद अहंकार के कारण लाएंगे, इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी। धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। पराक्रम में राहु, शुक्र, बुध दोनों शुभ ग्रह है। राहु केतु का संबंध है। मीडिया से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने वाली है। और जो भी छोटे भाई बहन है उनके साथ मतभेद भ्रम के कारण होंगे, तो आपको सोच समझ के उनके साथ जैसा अच्छे से विचार करके निर्णय लेने होंगे। मतभेद टाल सकते हैं आप। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से तृतीय एकादशी से, यानी कि मंगल वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में, और इस पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो शनि की, तो हड्डियों में तकलीफ होगी। उनके स्वास्थ्य संबंधी आपको सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध। तो शिक्षा संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, पर प्रेम संबंध के लिए केतु की 9वीं दृष्टि है, तो अहंकार, मंगल के जैसे केतु के जो भी गुण मिलते हैं केतु के जैसे, तो उसमें मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो जो भी प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए फिलहाल शांतता अपने मन में रखनी होगी, या तो मतलब जहां जरूरत है वहां बोलना होगा, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं, प्रेम संबंध। इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेना है। षष्ठ भाव में मंगल की स्थिति है, मंगल यहाँ पे कारक बनते हैं और वक्री है, आप ही शत्रुहंता बन जाएंगे। सप्तम भाव से शादी का विचार होता है, व्यवसाय का विचार और दाम्पत्य जीवन का। तो चंद्रमा अपने ही राशि को 7वें दृष्टि से देख रहा है, मकर राशि, मकर लग्न के लिए, और इस पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो राहु की है, तो दाम्पत्य जीवन में भ्रम के कारण मतभेद आ सकते हैं। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है कि व्यवसाय में उनको सफलता मिलेगी, परंतु गुरु की कहीं से भी दृष्टि नहीं पड़ रही, और गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही तो चंद्रमा पर, तो चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, तो 2.25 दिन में ऐसा कुछ होता नहीं है। पर गुरु का संबंध जब सप्तम भाव से आता है तब शादी के योग बनते, तो फिलहाल शादी के योग नहीं बन रहे। अभी अष्टम भाव से सूर्य और शनि की दृष्टि है, चोट चपेट, दुर्घटना और भी जो भी कुछ है उसके लिए सावधानी बरतनी होगी। परंतु जो भी गूढ़ रहस्य जैसे ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इनको पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव में केतु की स्थिति है, पर बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि है। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, और धार्मिक यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। दशम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10 शनि की भी नहीं है। तो जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, परंतु उनका जो स्वामी पराक्रम भाव में है, पराक्रम भाव पर
अगर पराक्रम भाव में शुक्र की स्थिति है, राहु केतु की स्थिति है, नौकरी के लिए बहुत स्ट्रांग कोई योग नहीं बन रहा है। एकादश भाव से धन, फाइनेंस का, धन का और लाभ का और बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो एकादश भाव का स्वामी मंगल अपने से षडाष्टक कर रहा है, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण फाइनेंस अच्छा रहेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। एकादश के बाद द्वादश भाव में धनु राशि का स्वामी केंद्र कोण में है, तो आप जहां चाहते हैं वहीं खर्चा होगा, फिजूल खर्चे के योग दिखाई नहीं देते। अब चंद्रमा, 8 ग्रह बताया, अब चंद्रमा 9वां ग्रह। चंद्रमा जब मेष, सिंह और धनु राशि से जाएंगे तो जो तारीखें निकल के आती है वो इस प्रकार, मार्च महीने की 3, 4, 12, 13, 22, 23, इन तारीखों को कोई भी काम नियोजित ना करें, प्लानिंग ना करें, उनमें रुकावट आना तय है। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह यहाँ पे मंगल है, मकर लग्न के लिए मंगल है, तो मंगल की और शनि की स्थिति तो 9 पंचम है, और मकर राशि का जो शनि है वो अपने ही कुंभ राशि में स्थित है, दूसरे भाव में, और जो एकादश भाव का स्वामी मंगल, तो इनके जो दृष्टि संबंध, इनके पास 5वीं और 9वीं दृष्टि नहीं है, पर 9 पंचम का योग बना रहे हैं, इसलिए इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। पर किसी की व्यक्तिगत कुंडली में अगर ये शनि 12 में है, शनि 10 में है, मंगल 4 नंबर कर्क राशि में है, मंगल वृषभ राशि में, ऐसी स्थिति में द्वितीय द्वादश होता है, तो इच्छा पूर्ण होने में विलंब होता है। तो किसका उपाय करना है? लग्नेश का। तो लग्नेश शनि है, शनि का मंत्र रोज करें, ओम शन शनिश्चराय नमः, रोज 108 बार करें। काली चीज, उड़द की दाल, काले कपड़े जरूरतमंद गरीब लोगों को दान दे सकते हैं। मंदिर में तेल का दिया लगा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में तेल का दिया लगा सकते हैं, तो इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार मकर लग्न, मकर राशि का मार्च महीने का राशिफल बताया। कुंभ लग्न, कुंभ राशि का 11 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में शनि सूर्य, दूसरे भाव में राहु शुक्र बुध, चतुर्थ भाव में गुरु मंगल वक्री, षष्ठ भाव में केतु, यह स्थिति है। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगा के जानते हैं। ज्योतिष बनने के लिए 9 ग्रहों की आवश्यकता होती है और 1 से लेके 12 भाव और 12 राशियां। पहला सूत्र, बुध गुरु शुक्र केंद्र और त्रिकोण में और धन भाव पराक्रम भाव में, तो इसे केंद्र कहते हैं और इसे कोण कहते हैं, और धन भाव पराक्रम भाव, इस भाव में ये तीनों ग्रह एक साथ हो या अलग अलग हो, बुध गुरु शुक्र। तो बुध गुरु शुक्र, गुरु केंद्र में है और बुध दूसरे भाव में, तो ये वाला सूत्र लगता है, ज्योतिष बन सकते हैं। तीसरा सूत्र, बुध और गुरु 1, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में होते हैं। बुध और गुरु, यहाँ पे बुध और गुरु तृतीय एकादशी, तो ये संबंध नहीं, ये जो सूत्र है इससे लग रहा नहीं है, परंतु भाव जान लेते हैं। 1, 4, 5, 9, 10, 11, इस भाव में अगर किसी का भी बुध और गुरु है तो ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में, पराक्रम भाव में मंगल है, मंगल ये केंद्र भाव और ये केंद्र भाव और ये कौन है, तो पराक्रम भाव का स्वामी मंगल केंद्र कौन में आ गए ना, तो ये सूत्र लगता है। और अष्टम भाव का जो स्वामी बुध है, बुध दूसरे भाव में है, सूत्र में केंद्र और त्रिकोण है, तो ये वाले भाव ये कौन के हैं और ये केंद्र के, इनमें बुध नहीं है, अकेला मंगल है, ये सूत्र नहीं लगता। गुरु और मंगल पराक्रम भाव में युति में या अकेले होते हैं, उस पर सूर्य की दृष्टि, गुरु और मंगल तीसरे भाव में और यहाँ पे सूर्य होंगे तब ये सूत्र लगेगा, इसमें नहीं लग रहा। अब शुक्र पहले भाव, दूसरे भाव और 12वें भाव, 5वें, 9वें और 11वें भाव में अगर शुक्र बैठते हैं तो इसमें पहले और दूसरे भाव में शुक्र है, परंतु गुरु की दृष्टि नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। अब गुरु षष्ठ में होते तो 9वीं दृष्टि, अष्टम में होते तो 7वीं दृष्टि और दशम में होते तो 5वीं दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि नहीं है। लग्न भाव से ज्ञान का, वाणी का विचार धन भाव से और 9वें भाव से भाग्य का विचार, पर ये तीनों ग्रहों का आपस में संबंध होना चाहिए। पहले भाव के स्वामी शनि, दूसरे भाव के स्वामी गुरु और सप्तम भाव के 7वीं जो राशि है तुला, वो भाग्य भाव, तुला के शुक्र, शनि और गुरु, इनका आपस में कुछ संबंध है, तो शुक्र धन भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, तो भाग्य भाव का संबंध
गुरु से आ गया, मीन राशि से हो गया। और जो शनि है, शनि लग्न में बैठे अपने से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे, ये सूत्र नहीं लग रहा है। लग्नेश का संबंध होना चाहिए, दृष्टि संबंध होना चाहिए। तो शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पर शनि पर उसका कोई दृष्टि प्रभाव नहीं हो रहा, तो ये सूत्र नहीं लगता। अब लाभ भाव का विचार किया जाता है, एक सूत्र तो लगा है। लाभ भाव से अगर लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है, इसे केंद्र और इसे त्रिकोण कहते हैं, लाभ भाव का स्वामी गुरु है तो केंद्र में आ गए, तो लाभ ज्योतिष बताकर धन अर्जित कर सकते हैं, ये योग बनते हैं। तांत्रिक बनने के योग, अब तांत्रिक बनने के योग के लिए अष्टम भाव का संबंध, धन भाव का और अष्टम भाव का संबंध बुध गुरु शुक्र से होना चाहिए। तो धन भाव में ऑलरेडी गुरु का संबंध आ गया और षष्ठ भाव में बुध, तो गुरु और बुध, बुध 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, शुक्र 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये सूत्र लगता है तांत्रिक बनने का। अब गुरु धन भाव में, कर्क राशि में, केंद्र या त्रिकोण में होते हैं और साथ में इनके पाप ग्रह होते हैं। अब इसे केंद्र बोलते हैं, इसे त्रिकोण बोलते हैं। गुरु 4 नंबर में, दूसरे भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में। गुरु कर्क राशि में, गुरु कर्क राशि में, पर इनके साथ शनि होने चाहिए या राहु या केतु होने चाहिए, तब ये दूसरा तांत्रिक बनने का योग बनता है। तीसरा रत्न पारखी, रत्न पारखी के लिए बुध शुक्र। अब बुध और शुक्र यहाँ पर है, पर गुरु की दृष्टि नहीं है। गुरु की दृष्टि षष्ठ से, अष्टम से, पंचम, दशम से होगी तो 5वीं दृष्टि। रत्न पारखी के योग नहीं बनते। हस्तरेखा तज्ञ, हस्तरेखा तज्ञ का योग के लिए गुरु 5वें और 9वें में होना चाहिए, तो यहाँ गुरु 5वें 9वें में नहीं है और चंद्र पर दृष्टि होगी तो पराक्रम भाव से चंद्र देखेगा, लाभ भाव से चंद्र, और गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं तो 5वीं से भी चंद्र दिखाई देते हैं, चंद्र पे पड़ती है, 7वीं से और 9वीं से, तब भी ये योग बनते हैं। अब इस प्रकार ज्योतिष के, तांत्रिक के, रत्न पारखी के, हस्तरेखा तज्ञ के योग पहले भाव से 12वें भाव तक कैसे बनते हैं, इनको सूत्र लगाकर बताया। अब मार्च महीने का कुंभ राशि, कुंभ लग्न का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानते। तो पहले भाव में आरोग्य, पहले भाव का स्वामी शनि अपने ही राशि में स्थित है, पर साथ में सूर्य है, तो सूर्य उष्णता का ग्रह है, तो जो गर्मी से संबंधित बीमारी होती है उनकी शक्यता है, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन का, परिवार का और वाणी का विचार करते हैं। 2 ग्रह शुभ है, शुक्र और बुध, वाणी मधुर रहेगी। और जो धनेश है अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे तो धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी। और परिवार में भ्रम के कारण मतभेद होंगे, तो उसके लिए आपको ही ये सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। पराक्रम भाव का स्वामी मंगल अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं और ये स्थिति कौन में बन रही है, तो साहस पराक्रम के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है, तो माता के स्वास्थ्य संबंधी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं वहां का विस्तार करते हैं, तो जो भी हालात होंगे वो उस बढ़ जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा। पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, मंगल की स्थिति है, मंगल प्रेम संबंध में मतभेद ला सकते हैं। शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए अच्छा है, पर संतान के लिए अभी शुभ योग नहीं है। षष्ठ भाव से कोई विशेष कुछ भी अशुभ, और जो चंद्रमा है, षष्ठ भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न भाव में है, तो बीमारी संबंधी जो भी है वो इशू हो सकता है, उसके लिए आपको ही सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन और व्यापार, तो व्यापार का जो स्वामी है अपने से 6-8 का संबंध बनाने के कारण व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, दाम्पत्य जीवन के लिए शनि की और सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं। इसके लिए आपको, और वो कैसे आएंगे, अहंकार के कारण, अहंकार ना करें, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और गुरु की दृष्टि कहीं से भी सप्तम भाव और सप्तमेश पे नहीं पड़ रही है, तो विवाह के योग नहीं बन रहे। अब अष्टम भाव में शुक्र और बुध शुभ है, राहु केतु की स्थिति है, तो जो भी रहस्यमय चीजें हैं, रहस्यमय विषय, उसमें पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव से इसका
धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो नौकरी के लिए सूर्य एक कारक और मंगल कारक है, 9 पंचम का योग बन रहा है, तो नौकरी और गुरु की सामने से दृष्टि है, सूर्य और शनि केंद्र में है, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। जिन्होंने अर्जी दी है उनको तो मैसेज आएगा ही आएगा सफलता का, और जिन्होंने नहीं दी वो नौकरी के लिए अर्जी दे सकते हैं। एकादश भाव में गुरु की राशि है धनु, और धनु राशि पर मंगल की 7वीं दृष्टि है। हालांकि वक्री चल रहे हैं तो 2 ग्रह पर उसका परिणाम होता है। तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद होंगे, फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है, और जो जहां से भी आप कोई लोन लेना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। एकादश भाव के बाद द्वादश भाव का स्वामी पहले भाव में अपने स्वराशि में है, और इन पर अगर केतु ग्रह की दृष्टि है तो केतु मंगल के जैसे काम करते तो बीमारी पे ही खर्चे होंगे, और बीमारी पे दवाई पे खर्चे होते तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि षष्ठे जब लग्न में आता है तो बीमारी किसी न किसी स्वरूप की होती है, तो उसके ऊपर जो दवाइयों पे दवाखाने पे खर्च होते हैं वो करने होते, इसके अलावा कोई बड़ा इशू नहीं है। अब चंद्रमा मार्च महीने में वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि से जाते हैं, तो तारीखें आती हैं 5, 6, 14, 15, 24, 25। इन तारीखों को कोई काम का प्लानिंग ना करें, ये तारीखें अशुभ है, इन तारीखों को ध्यान में रखना होगा। और इच्छा पूर्ति के लिए गुरु है, गुरु और लग्न शनि है, गुरु शनि चतुर्थ दशम है, ये स्थिति में इच्छा देरी से पूर्ण होती है, इसलिए शीघ्र इच्छा पूर्ण होने के लिए शनि का मंत्र, लग्न शनि है, शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करें। शनि संबंधित काली चीजें, काले कंबल, काली उड़द की दाल, गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दे, तेल फूल जो भी है मंदिर में दान करें तो इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी। इस प्रकार कुंभ लग्न कुंभ राशि का मासिक राशिफल यानी मार्च महीने का राशिफल बताएं। इसके बाद की मीन राशि, मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होती है। पहले भाव में राहु शुक्र बुध, तीसरे भाव में गुरु, चौथे भाव में मंगल वक्री, सप्तम भाव में केतु, और द्वादश भाव में शनि सूर्य स्थिति है। इसको ज्योतिष सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र बुध और गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र ये तीनों केंद्र और त्रिकोण में, तो ये केंद्र और ये त्रिकोण, और धन भाव पराक्रम भाव में, तो बुध और शुक्र, तो ये सूत्र पूरा लग रहा है। केंद्र में, त्रिकोण में और पराक्रम भाव में ये तीनों ग्रह की स्थिति मिल रही है, ज्योतिष बनने के योग बनते हैं इस कुंडली में। मिथुन लग्न, ये मीन लग्न है। अब गुरु और बुध 1, 4, 5, 9, 10, 11 इस भाव में होते हैं तब भी योग बनता है, पर बुध और गुरु, तो बुध और गुरु तृतीय एकादशी इसका संबंध, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में, पराक्रम का स्वामी जो वृषभ राशि है शुक्र, केंद्र और कोण पहले भाव में है, और अष्टम भाव का स्वामी भी और दोनों भी है, तो ये भी सूत्र ज्योतिष बनने के सूत्र लग रहे हैं, 2 सूत्र लग गए। अब मंगल और गुरु पराक्रम में और अकेले उस पर सूर्य की दृष्टि, तो यहाँ पे पराक्रम भाव में गुरु है पर अकेले गुरु है, और यहाँ पर अगर सूर्य होते तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती, ये सूत्र नहीं लग रहा। अब शुक्र अकेला शुक्र है और उस पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ती है, तो ये भी सूत्र बहुत सारी कुंडलियों में मिलता है, पर इसमें देख लेते हैं। पहले भाव, दूसरे भाव, 12वें भाव में, इसमें शुक्र की स्थिति, तो शुक्र की स्थिति है परंतु शुक्र पहले भाव में है, पर शुक्र 5वें, 9वें और 11वें इन भाव में भी होते हैं, तब भी गुरु की दृष्टि पड़नी, तो इसमें अगर पहले भाव में शुक्र है पर गुरु की दृष्टि नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगता। लग्न भाव से ज्ञान का विचार होता है, दूसरे भाव से धन का, और तीसरे भाव से भाग्य का विचार होता है, तो ये तीनों के स्वामी लग्न गुरु, दूसरे भाव का स्वामी मंगल, तो दोनों भाग्य भाव का स्वामी भी मंगल है। मंगल और गुरु का संबंध आ रहा है का, तो मंगल और गुरु तो द्वितीय द्वादश इसका संबंध बना रहे, ये सूत्र नहीं लग रहा। अब लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तो लाभ भाव का स्वामी केंद्र इसे बोलते हैं, त्रिकोण इसे बोलते हैं, परंतु उसका स्वामी द्वादश भाव में है, तो जो भी ये ज्योतिष का सूत्र लगा है, अगर ये ज्योतिष करते भी हैं तो इनको धन लाभ में अड़चन आएगी। तांत्रिक बनने के योग धन भाव और अष्टम भाव, ये दोनों जो भाव हैं धन भाव और अष्टम भाव का संबंध बुध गुरु शुक्र से होना चाहिए, तो धन भाव में मंगल की राशि है और अष्टम भाव में शुक्र की राशि है, परंतु मंगल और शुक्र आपस में क्या है, तो मंगल और शुक्र दृष्टि संबंध में नहीं, चतुर्थ दशम में, मतलब ये संबंध नहीं हो रहा, ये सूत्र नहीं लग रहा तांत्रिक बनने का। दूसरा, धन भाव में पहले भाव में, चौथे और 5वें, 9वें और 11वें भाव में 4 नंबर लिखा है। अब यहाँ पे
पंचम भाव में 4 नंबर लिखा है, पर यहाँ पे गुरु होते, उनके साथ शनि होते, या उनके साथ राहु होते, या इनके साथ केतु होते, तब भी ये तांत्रिक बनने के योग बनते। तो इसमें तांत्रिक बनने के योग नहीं बन रहे। अब रत्न पारखी के लिए बुध और शुक्र दूसरे भाव में होंगे, और गुरु षष्ठ भाव से 9वीं दृष्टि डालेंगे, गुरु अष्टम भाव से 7वीं दृष्टि डालेंगे, गुरु दशम स्थान में रह के 5वीं दृष्टि डालेंगे। तो इस कुंडली में रत्न पारखी के योग नहीं बन रहे। हस्तरेखा के लिए गुरु 5वें में और गुरु 9वें में होते हैं, और पर इन पर चंद्रमा की दृष्टि, तो गुरु लाभ, जब गुरु पंचम भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव में चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखेंगे। नवम भाव में गुरु बैठेंगे तो पराक्रम भाव में से चंद्रमा 7वीं दृष्टि। चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, पर गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, तो 5वीं 7वीं 9वीं से अगर चंद्रमा को गुरु देखते हैं तब भी हस्तरेखा तज्ञ के योग बनते हैं। अब पहले भाव से 12वें भाव तक ज्योतिष बनने के, तांत्रिक बनने के, रत्नपारखी बनने के, हस्तरेखा तज्ञ बनने के योग पहले भाव से 12वें भाव तक बताया, और 9 ग्रहों के बारे में कैसे सूत्र लगाते हैं उनको बताया। अब पहले भाव से 12वें भाव तक मीन लग्न मीन राशि का मार्च महीने का राशिफल जानते हैं पहले भाव से। अब पहले भाव में मीन राशि है गुरु की, और गुरु की स्थिति अपने से तृतीय एकादश में, पर पहले भाव में राहु शुक्र और बुध है। ये स्थिति आरोग्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु केतु भ्रम की स्थिति लाते हैं और उसके कारण भ्रम की बीमारी होती है। तो इसके लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी है। दूसरे भाव से धन का, वाणी का और परिवार का, तो मंगल अपने से तृतीय एकादश का संबंध है, पर वक्री चल रहे हैं, और इन पर शनि की तीसरी दृष्टि है। परिवार में मतभेद, वाणी मधुर रखनी है, धन के लिए स्थिति अच्छी है। पराक्रम भाव में गुरु की स्थिति है, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, मंगल की स्थिति होने के कारण माँ को उष्णता के विकार होंगे, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि साढ़े सती का भी प्रकार चल रहा है। साढ़े सती चल रही है, तो उसमें साढ़े सती में जो समय पे काम होना है वो होता नहीं है, और बीमारियां एक जाती है तो दूसरी आती है। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध, तो इस पर किसी की अगर दृष्टि पड़ती है तो राहु की, तो प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं भ्रम के कारण। शिक्षा, संतान के लिए स्थिति अच्छी है। सप्तम भाव से विवाह का विचार करते हैं। राहु केतु की स्थिति है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनको अच्छा रिश्ता मिलेगा, शादी तय हो जाएगी और शादी संपन्न भी हो जाएगी। व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। बुध अपने भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में, राहु बुध शुक्र की युति में है, तो चोट चपेट दुर्घटना के कोई ज्यादा योग गंभीर दिखाई नहीं देते। भाग्य भाव का स्वामी मंगल केंद्र में है, तो यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। और नौकरी के लिए मंगल की दृष्टि है, राहु 4-5 ग्रह हैं, तो नौकरी के लिए योग बहुत अच्छा है। जो लोग अर्जी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जिन्होंने पहले दिए हैं उनको सफलता मिलने वाली। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का और लाभ का, फाइनेंस का विचार करते हैं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लाभ की स्थिति अच्छी है, फाइनेंस की स्थिति अच्छी है। जहां से कुछ लोन लेना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। द्वादश भाव में शनि और सूर्य है, खर्चों में वृद्धि होगी। और खर्चों में क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि जो भी दवाइयों पे खर्च होते हैं तो दवा खाने पे होते हैं, वो करने ही होते हैं, उसके अलावा कोई खर्चे दिखाई नहीं देते। अब चंद्रमा मार्च महीने में मिथुन राशि से, तुला राशि से और कुंभ राशि से जाएंगे, तो कौन सी तारीखें निकल के आती हैं? तो मार्च महीने की 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 ये तारीखों को सवा दो दिन इसमें से रात्रि रहती है, तो 2-2 पकड़ के ये तारीखें निकल के आती हैं। इनको ध्यान में रखें, नियोजित कार्य इन तारीखों को शुरू ना करें, इनमें सफलता मिलती नहीं है और रुक जाता है काम, मन अशांत होता है। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह यहाँ पर मकर राशि है, तो शनि और लग्नेश गुरु और शनि आपस में क्या कर रहे हैं? तो चतुर्दशम का संबंध बना रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति के लिए विलंब है, तो आपको साधना करनी होगी, मंत्र करना होगा। लग्नेश का मंत्र, लग्नेश गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। रोज 108 बार करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का, चने की दाल, पीला वस्त्र, पीले फूल मंदिरों में जरूरतमंद को, गरजू लोगों को दान दे सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति में मदद मिलेगी। अब इच्छा पूर्ति होने के बाद मीन लग्न मीन राशि पहले भाव से 12वें भाव तक मार्च महीने का राशिफल बताया। आज मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का मार्च महीने का राशिफल और ज्योतिष बनने के योग बताए। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।